हेलो गाइस, कैसे आई होप यू वेरी वेल। आज मैं आपको अनस और उसकी टीचर रोशन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लड़की होती है जिसका नाम होता है रोशन। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। रोशन माशाअल्लाह खूबसूरत होती है, रंग की साफ होती है और लंबी हाइट की होती है और नैनक्स बारीक होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी होती है। और स्कूल में सभी स्टूडेंट रोशन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और रोशन भी स्कूल में सभी बच्चों से बहुत अटैच होती है और सभी बच्चों को बहुत प्यार भी करती है। रोशन जब क्लास में एंट्री करती है तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और आई लव यू बोलती है, जो कि ये बिल्कुल झूठ होता है क्योंकि रोशन सभी बच्चों से प्यार नहीं करती, क्योंकि क्लास में एक अनस नाम का बच्चा भी होता है और रोशन अनस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही वो अनस को प्यार करती है। अनस 6 साल का होता है और फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। क्योंकि अनस ना तो साफ कपड़े पहन कर आता है, ना मुँह साफ करके आता है, ना अपने बाल बना कर आता है। अनस जब स्कूल आता है तो बिल्कुल भी साफ सुथरा होकर नहीं आता और अनस बाकी बच्चों की तरह चुलबुला भी नहीं होता। जब वो क्लास में आता है तो वो किसी से बात नहीं करता, किसी से भी नहीं बोलता। अनस को कोई कुछ भी बोले वो चुप रहता है और सर झुका लेता है। यही रीज़न होता है कि अनस रोशन को पसंद नहीं होता। रोशन अनस को खूब डांटती है, बुरा भला बोलती है। पढ़ने के बहाने रोशन अनस को थप्पड़ भी लगा देती है और अनस हमेशा की तरह चुप और खामोश रहता है और सर को झुका लेता है। और बाकी बच्चे भी अनस को गंदा कहकर चिढ़ाते हैं। ना वो अपने पास उसको बिठाते हैं और ना ही वो अपने पास उसको खिलाते हैं। और इसीलिए रोशन को अनस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और जिस तरह से वो और बच्चों पर तवज्जो देती है, अनस पर वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। रोशन अनस की पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। बट एक दिन उसके एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। अनस फेल हो जाता है। प्रिंसिपल रोशन की क्लास का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हैं, ओनली अनस ही फेल है पूरी क्लास में। जबकि लास्ट ईयर अनस का रिजल्ट अच्छा होता है। प्रिंसिपल रोशन को ऑफिस में बुलाते हैं। वो रोशन से कहती कि अनस कैसा बच्चा है पढ़ने में, मुझे उसके बारे में बताओ। तो रोशन प्रिंसिपल को बताती है कि अनस बहुत बदतमीज बच्चा है। वो ना तो कभी पढ़ता है और ना ही कभी किसी की बात मानता है और मैं उसको खूब समझाती हूँ बट वो समझता ही नहीं है, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। बहुत गंदा होकर स्कूल आता है, कभी भी मूड होकर स्कूल नहीं आता। रोशन अनस की खूब बुराई करती है जितनी भी वो बता सकती थी। फिर प्रिंसिपल रोशन को अनस का लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखाते हैं। वो अच्छे नंबरों से पास होता है और प्रिंसिपल कहते हैं कि अनस बहुत प्यारा बच्चा है और बस इसी साल फेल हुआ है। पता है क्यों? रोशन बोलती है क्यों? तो प्रिंसिपल रोशन को बताते हैं कि इस साल अनस की माँ की डेथ हो गई है और अनस के घर में कोई भी उसको साफ कपड़े पहनाकर, उसके बाल बनाकर, उसको अच्छे से तैयार कर कर भेजने वाला नहीं है और वो खुद ही जैसे तैसे तैयार होकर अनस स्कूल आ जाता है। वो अपनी माँ के गम से अभी तक बाहर ही नहीं आया है। पहले अनस सभी बच्चों में बहुत होनहार था और हमेशा साफ सुथरा होकर आता था, बट अब उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। जब एक बच्चे की माँ का साया उसके सर से चला जाता है ना, तो बच्चा जीते जी उभर नहीं पाता। और ये बात सुनकर रोशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस क्लास में आ जाती है और अनस को बहुत प्यार से देखती है। और अब रोशन जैसे बिल्कुल बदल गई हो, बिल्कुल चेंज हो गई हो। रोशन को जैसे अब अनस के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। रोशन क्लास में आकर बच्चों को बुक रीड कराती है और जब अनस का नंबर आता है तो अनस सर झुकाकर पहले की तरह खड़ा हो जाता है। रोशन अनस को पढ़ने के लिए बार बार बोलती है। फिर रोशन अनस को अपने पास बुलाकर कहती है कि पढ़ो। वो नहीं पढ़ता। रोशन खुद बुक पढ़ती है और अनस को अपने शब्द को दोहराने के लिए कहती है। बहुत प्यार से अनस टीचर के शब्द को दोहराता है। फिर रोशन लास्ट में अनस की तारीफ़ करती है और उसके लिए क्लैपिंग भी कराती है कि आज अनस ने बुक को पढ़ा है। रोशन अनस को बुलवाने की वजह से रोज़ अब ऐसा ही करती है और अनस अब वैसा ही करता है जैसी उसकी टीचर रोशन कहती है। अब रोशन अनस को साफ़ होके आने के लिए कहती है तो अनस साफ़ सुथरा होके आने लगता है। जैसे उससे होता था अपने लिए वो वैसा होके आता है और वो अपने बाल भी बना के आने लगा। अब रोशन अनस को धीरे धीरे उसके गम से बाहर निकाल रही है और वो होमवर्क भी पूरा करके आने लगा। सभी बच्चों के साथ घुलने मिलने भी लगा है, खेलने भी लगा है वो उनके साथ।
मानो ऐसा लगता है कि रोशन का सभी स्टूडेंटों में फेवरेट स्टूडेंट सिर्फ अनस ही है। और ऐसे ही साल ख़त्म हो जाता है। साल ख़त्म होने की खुशी में बच्चे रोशन टीचर को गिफ्ट्स देते हैं और अनस भी रोशन को एक पुरानी सी पन्नी में पैक और एक गिफ्ट देता है। और सभी बच्चों के गिफ्ट के आगे अनस का ही गिफ्ट सबसे पुराना और सबसे सस्ता होता है और गंदा सा दिख रहा होता है। टेबल सारे गिफ्टों से भरा हुआ होता है और रोशन सभी गिफ्टों में सिर्फ एक गिफ्ट को उठाती है जो अनस का दिया हुआ होता है। और जब रोशन उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें अनस की माँ का एक पुराना सा बैंगल होता है। रोशन उस बैंगल को देखकर रोने लगती है और अपने हाथ में पहनकर देखती है और सभी बच्चों से कहती है ये गिफ्ट बहुत कीमती है, किसका है ये? तो अनस हंसते हुए कहता है मैं मेरा। तो रोशन कहती है बहुत अच्छा गिफ्ट है, सब क्लैपिंग करो अनस के लिए। जबकि वो बैंगल्स बहुत ओल्ड बहुत पुराना होता है और उसके कुछ नग झड़े हुए भी होते हैं। फिर भी रोशन अनस को खुश करने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये सब कहती है, ये सब करती है। और ऐसे ही साल बीतते जाते हैं और एक दिन रोशन की शादी हो जाती है। अब अनस भी बड़ा हो चुका होता है। वो बड़ी क्लास में बड़े स्कूल में पहुंच जाता है। टाइम की रफ्तार तो कभी रुकी नहीं है। अब टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा था। अनस जवान हो चुका था और रोशन बुढ़ी हो चुकी थी। एक बार अनस ट्रेन से सफ़र करके कहीं जा रहा था तो वो देखता है कि एक ओल्ड लेडी स्टेशन पर बैठी हुई है। गंदे से कपड़े होते हैं उसके, कुछ फटे हुए से, और उसको देखकर लग रहा था कि शायद काफ़ी दिनों से ये बीमार है। मानो जैसे खाना और दवाई की नीड्स हो उसको, केयर की नीड्स हो उसको। इस बीमारी में और बुढ़ापे के आलम में उसको घर पर आराम करने की बजाय वो लेडीज स्टेशन पर धूप में, तपती हुई धूप में बैठी है और वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग उसके पास पैसे डालकर चले जाते हैं। जब अनस की नज़र उस पर पड़ती है तो देखता ही रह जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और बहुत प्यार से उसको देख रहा था। जैसे वक्त घूमकर, जैसे कल अनस पर था आज उस लेडीज़ पर आ गया था। मानो जैसे अनस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखे जा रहा था। अनस उस लेडीज़ के पास गया और उसको सलाम किया, अपनी रोशन टीचर को। आंखों में आंसू लिए और अनस उस लेडीज़ से, अपनी टीचर से अपने घर चलने के लिए कहता है। तो रोशन कहती है तुम कौन हो? और अनस कहता है मैं वही पागल सा खामोश रहने वाला लड़का अनस हूँ, डॉक्टर अनस। तो रोशन उसको देखती ही रह जाती है। शायद मानो जैसी उसकी बुढ़ापे की आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी पहचानने में। फिर अनस उनको अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और अनस अपने टीचर की दवाई भी करता है, ध्यान भी रखता है, केयर भी करता है। तब अनस को पता चलता है कि रोशन की हस्बैंड की डेथ के बाद उनके बहू बेटों ने उनको घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अनस कहता है मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, पर अगर मेरी माँ होती तो वो आपके जैसी ही होती और मुझे माँ का प्यार दिया है। रोशन मैम, मुझे आपकी खिदमत करनी है, मुझे आपकी खिदमत करने दो। और रोशन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अनस रोशन का खूब ख्याल रखता है और सारी दुनिया को, अपने दोस्तों को बताता है कि ये मेरी माँ है। ये हुई अनस और रोशन की कहानी। वो कहते हैं ना, एक रिश्ता होता है खून का और एक रिश्ता होता है एहसास का, और एहसास के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, दूर हो या पास, बट अपनापन का एहसास ज़रूर होता है। वो दूर से भी अपना ही होता है। एक वक्त में रोशन से अनस को अनजाने में एहसास से मोहब्बत दी, प्यार दिया, सहारा दिया। और एक वक्त है जब अनस ने अपने टीचर को अपनी माँ की बराबर रिस्पेक्ट दी। यही होते हैं एहसास के रिश्ते, और ये था अनस और उसकी टीचर का एहसास का एक प्यारा सा रिश्ता, अनमोल रिश्ता। याद रखना, ज़िंदगी में अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक दिन हमारे पास लौटकर ज़रूर आता है। इसलिए किसी का अच्छा करते वक्त, किसी का अच्छा सोचते वक्त फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जब वक्त आता है तो उसका हमें फल भी मिलता है और उसका रिजल्ट भी मिलता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज माय ओल्ड फ्रेंड।